आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे आप जो भी किताब अपने सामने खोल रहे हैं या खोलने जा रहे हैं वो सब कुछ आपको याद हो जाए। मतलब कुछ भी ऐसा ना हो कि हाँ अरे मुझे याद नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। सबसे पहली बात, आप जिस भी टेबल पे बैठ रहे हैं पढ़ाई करने के लिए, उस पर सिर्फ वही किताब और कॉपी रखिए जिसको आपको याद करना हो या फिर उसको लिखना हो। दूसरी किताबों का बंडल अपनी आंखों के सामने मत रखिए। इससे क्या होता है, मन डिस्ट्रैक्ट और अट्रैक्ट होता है। मतलब ये भी करना है, दिमाग में ये सब चलता रहता है कि हाँ मुझे ये भी करना है, वो भी करना है। तो सिर्फ वही किताबें और बुक रखिए जिस पे आपको काम प्रेजेंट टाइम में करना हो। फ्यूचर का फ्यूचर में होगा, लेकिन अब वो बंडल जो होता है किताबों का उसको आप अपने से अलग कर दीजिए। एकदम फ्री रह के, इससे लगेगा कि हाँ जो है ये है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ये सबसे अच्छा और आसान तरीका है। दूसरी बात ये है कि अगर आपको याद नहीं होती हैं चीज़ें और बहुत सारी हैं चीज़ें, तो आप उसकी टेबल्स बना सकते हैं। जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल की अलग हो गई, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल की अलग हो गई। कुछ नाम हैं जिनके प्रेसिडेंट्स के अलग हर साल के, वो मतलब हर उसके, तो आपने नाम डेट्स अलग लिख ली और जो है उसकी अलग लिख ली। मतलब एक डिस्टिंग्विश टाइप की जो टेबल्स होती हैं, टेबल्स में वो आप उस तरीके से आप अगर याद लिखेंगे तो वो आपको बहुत जल्दी से याद हो जाएगा। तीसरी बात ये है कि आप घंटे मत डिवाइड करिए, आप अपनी बुक को डिवाइड करिए। जैसे अगर 92 चैप्टर्स हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हम एक घंटा जितना भी होगा उतना करेंगे, नहीं। आपको एक टारगेट बनाना है और चाहे फिर आपको अपने दिमाग में ये सोचना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, अगर ये टारगेट कंप्लीट नहीं होगा तो मैं यहाँ से नहीं उठूँगा या उठूँगी। मतलब अगर 92 चैप्टर्स हैं और अगर आपने सोचा इन 90, चलिए 92 नहीं 90, ठीक है, और हाँ 90 को 3 पार्ट्स में डिवाइड करें तो 30 हो गया, तो 90 हो गया। तो 30 मतलब एक महीना, 3 महीने में आपकी एक बुक कंप्लीट हो जाएगी। तो आप क्या करें, 3 महीने में आप कंसिस्टेंट रहें और एक चैप्टर अगर आप एक दिन में भी कंप्लीट करेंगे तो आपके 90 चैप्टर्स वाली बुक, जो कि इतनी मोटी होती है, मेरे पास एक बुक है जो बहुत मोटी है, मतलब आप इस मोटी बुक को भी आप कंप्लीट कर लेंगे और आप कंसिस्टेंट रहें। अब एक चैप्टर मेरा एक दिन में है तो 24 घंटे में लगातार तो एक चैप्टर लेके बैठूंगी नहीं। तो मैं क्या करूँगी कि एक चैप्टर 10 पेजेस का, मैंने एक ये वाली बुक एनालाइज़ की है, तो एक चैप्टर 10 पेजेस का है, तो 10 पेजेस का है तो 5 करके मेरा हो जाएगा। तो 5 पेजेस सुबह और 5 पेजेस शाम। अब 5 पेजेस सुबह मतलब ये नहीं कि इकट्ठा 5 पेजेस याद कर लेने, नहीं। हाँ, एज अ बिगनर आप छोटे से छोटा डिवाइड करिए, धीरे धीरे आप उसको बढ़ाइए, तुरंत ना बढ़ाइए क्योंकि वो होगा भी नहीं और 1-2 दिन होगा, फिर दूसरे दिन टाइम है फिश। तो इसीलिए आप क्या करिए, एक चैप्टर अगर 10 पेजेस का है तो सुबह 5 और शाम को 5, 5, ठीक है। अब 5 को भी डिवाइड कर दीजिए। जैसे अगर सुबह उठते हैं 5 बजे और आपका स्टडी टाइम है 7 बजे से, तो 7 बजे से 9 बजे तक आपके 2 पेजेस, 3 पेजेस जितने भी हो, 3 पेजेस अगर मान के रखिए, तो अगर 2 घंटे में 3 पेजेस होते हैं तो 9 बजे हो गया। फिर आपका अगर 2 घंटे भी ब्रेक लेते हैं तो 11 बजे से 1 बजे तक 2 पेजेस और हो जाएंगे, तो 5 पेजेस हो गए। अब 1 बजे से 2 बजे तक आप रिविजन के लिए दे दीजिए उन 5 पेजेस को। और एक बात याद रखिएगा, आजकल के ज़माने में बच्चे वो होता नहीं है नोट पैड वगैरह, उस पर लिखते हैं, नोट्स बनाते हैं। आजकल तो मिनी प्रिंटर भी आ गया है, मिनी प्रिंट, फ़ोटो खींचो, क्लिक करो, वो फ़ोटो निकल आएगी और उसको पेस्ट कर दो। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आप एक कॉपी लीजिए, कॉपी में याद करने का सबसे अच्छा तरीका है लिख कर याद करना। पहले ज़माने के लोग, हम भी थोड़े पहले ज़माने, मतलब मेरा बैकग्राउंड है वैसा, अब तो नहीं है लेकिन था, तो मतलब इंसान अपनी नस्ल नहीं भूलता है, राइट। तो मैं वैसी हूँ, मैं कभी भी जो थी वो मैंने नहीं बदला, तो मैं भी हमेशा जैसे लिख के याद करती आई हूँ, मैं भी अभी वैसे ही लिख के याद करती हूँ, लिखती रहूँगी। तो आप लिख कर याद करिए। वो बहुत ही सस्ता पेन यूज़ कर लीजिए, 4 रुपये का या 3 रुपये का मिलता है और एक पैकेट में 15 पेन होते हैं, 15 रुपये का हो गया। तो आप लिख के याद कीजिए। लिख के याद करने से क्या होता है, एक बार जो चीज़ छप गई वो आपकी हटती नहीं है। लिखा हुआ याद की हुई चीज़ आपको बहुत टाइम तक याद रहेगी। हाँ, मेमोरिंग करके थोड़ा सा, हाँ मेमोराइज़ करके आपने बस पढ़ लिया,
वो टाइम रिविजन, उसको रिविजन कहते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में ही अगर बस किताब खोली है, इसको हो गया, थोड़ी देर याद रहता है, वो सब चीज़ें सिर्फ थोड़ी देर के लिए याद रहती है, थोड़ी देर बाद चली जाती है दिमाग से, और कोई तुरंत पूछता है। अब जैसे आपको इतनी बड़ी बुक है, अब इसको आप मेमोराइज़ करके अगर पढ़ेंगे, लिख लिख कर नहीं याद करेंगे, तो फिर एंड में क्या होगा, जो आपको पहला जो याद किया था वो आपको याद ही नहीं रहेगा, फिर आपको फिर दोबारा करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आप स्टार्टिंग में ही सावधान रहें और स्टार्टिंग से छोटे छोटे स्टेप्स लेकर ही आप पूरा जो भी करो अच्छे से करो, या फिर कुछ मत करो। इसीलिए इसका माध्यम सबसे पहला वाला पॉइंट से ही है कि आप बुक एक ही लीजिए और सामने बैठिए। फिर इंसान ना यहाँ का रहता है, ना वहाँ का रहता है, ना फर्स्ट चैप्टर का रहता है, ना लास्ट चैप्टर का रहता है। इसीलिए आप फर्स्ट चैप्टर को लिख लिख के थोड़ा थोड़ा आपकी जितनी कैपेसिटी है आप उसके हिसाब से याद कीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप जल्दबाजी मत करिए, धीरे धीरे करिए, आपकी जितनी कैपेसिटी है उसके हिसाब से करिए। और सारे पॉइंट्स